कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, हमारे बीच अरविंद सिंह मेवाड़ नहीं रहे, आज कैसे याद कर रहे हैं आप उन्हें? देखिए, अरविंद सिंह मेवाड़ एक वो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नाम जिसने अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाई। और ये पूरा खानदान, मेवाड़ खानदान का इतिहास अपना एक इतिहास है। धर्म और संस्कृति के लिए जिस खानदान को पूरी दुनिया में जाना जाता है, उस खानदान से होने के बाद जब देश आजाद हुआ और जब डेमोक्रेसी लागू हुई, उसके बाद इन्होंने जो बिजनेस के क्षेत्र में, होटल बिजनेस में और जितने इनकी पुरानी परंपराएं रही है, उनको जिंदा रखने में जो इन्होंने काम किया, वो बहुत जबरदस्त रहा। क्योंकि इनका अपना एक व्यक्तित्व है। इनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है। वो भी सामाजिक सरोकार निभाते हैं, इनके बच्चे भी। इनसे जो प्रेरणा उनको मिली और उनका भी जिस तरह का काम है, लोगों के बीच में रहना और पूरी परंपराएं निभाना, लोगों के बीच में जाना। तो आज अरविंद सिंह जी मेवाड़ हमारे बीच में नहीं रहे, ये बड़े दुख की बात है। एक ऐसे खानदान का व्यक्ति, जिस खानदान का अपना एक इतिहास रहा है, तो इस वक्त भी जब वो देश की आजादी के बाद भी वो लोगों के बीच में रहकर उसी परंपराओं को हमेशा जिंदा रखा और कभी घमंड अपने उसमें नहीं आने दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये बहुत बड़ी क्षति है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके बच्चे लक्ष्यराज सिंह को इतनी ताकत दे कि वो उनकी जो विरासत है उसको आगे ले जा सके। और उन्होंने एक जो इतना बड़ा साम्राज्य, जो अपना बिजनेस खड़ा किया और जिसकी अपनी एक पहचान दी, क्योंकि ये जितने फोर्ट है राजस्थान में, उन फोर्ट को संभाल कर आसानी से नहीं रखा जा सकता था। जब इनको होटलों में बदल दिया गया तो आज ये सब लोग इनको देखने के लिए आते हैं और ये सब सुरक्षित रह पाए, क्योंकि इनको इस तरह से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। बड़े बड़े गार्ड, बड़े बड़े कोर्ट, जितने भी हवेलियां हैं, उनको सबको जब इनको बिजनेस के फील्ड में लाए और इसको होटल में परिवर्तित कर दिया, तो आज ये सब सुरक्षित हो गई धरोहर हिंदू राजस्थान। तो उसमें बहुत बड़ा काम अरविंद सिंह मेवाड़ का था। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, मुझे बड़ा दुख है। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और राजस्थान के जितने राजघराने हैं, उनमें अरविंद सिंह मेवाड़ का एक अपना अलग स्थान था, एक अपना अलग व्यक्तित्व था। और जिस ढंग से उन्होंने आज तक, वो जब तक रहे यहाँ पर, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी और सबसे अच्छे संबंध बना कर रखे। अपने बेटे को भी अच्छे संस्कार दिए, जो आज सबसे व्यवहार रखता है, सब में आगे बीच में आकर लक्ष्यराज सिंह सबसे मिलना जुलना और बिल्कुल एक आम आदमी की तरह लोगों से जुड़ाव रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज के दिन बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिल्कुल प्रताप जी, और विकास पुरुष भी प्रताप जी, आपने भी जिक्र किया उनके जो कार्य रहे, विकास पुरुष कहलाए। मेवाड़ के लिए खास तौर पर प्रताप जी, कितना बड़ा ये झटका है? ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मेवाड़ राजघराना हमेशा, आप जानते हैं, दिल्ली के शासकों के खिलाफ खड़ा रहा। लेकिन मेवाड़ का जो इतिहास है, वो वीरता से, स्वाभिमान से, शौर्य से, बलिदान से भरा हुआ। और मेवाड़ की एक अपनी जगह है। मेवाड़ के लोगों के बीच में इस घराने का अपना स्थान रहा है। लोगों को डेमोक्रेसी आई, उसके बाद भी, उससे पहले भी लोगों को साथ में रहकर हमेशा इन्होंने काम किया। उन्हीं परंपराओं को इन्होंने, अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने भी निभाया। मेवाड़ राजघराने में जब महाराणा प्रताप भी जब लड़ रहे थे, या राणा कुंभा थे, या महाराणा सांगा थे, सब जाति धर्मों को साथ में लेकर चले। इनकी परंपरा, इनका अपना इतिहास है। लोग चाहे कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन अरविंद सिंह जी मेवाड़ या इनके बेटे लक्ष्यराज सिंह ने या मेवाड़ राजघराने ने कभी भी छोटी बात नहीं की। आज के पॉलिटिकल लीडर्स पता नहीं क्या क्या कह देते हैं महाराणा प्रताप को लेकर, मेवाड़ को लेकर। लेकिन आज भी वहां जिन लोगों ने, उस वक्त जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, तो उनकी सेना का सेनापति हाकिम दास सूरी एक मुसलमान पठान था। उनके मुंह से कभी भी धर्म और जाति के नाम पर टकराव की या इस तरह से माहौल बिगाड़ने की बात कभी नहीं की मेवाड़ राजघराने में। वो जानते हैं उनका एक शब्द कावा कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। उन्होंने हमेशा प्यार और प्रेम की बात की। डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की कि उससे उन्हें कोई किसी पार्टी को राजनीतिक लाभ हो जाए, ऐसी वैसी। तो आज के दिन अरविंद सिंह मेवाड़ को जितना याद किया जाए उतना कम है। और उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि उनका बेटा उन्हीं के रास्ते पर चल रहा है। तो मैं आज के दिन उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी, आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा है कि अपूर्णीय
हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश जी। अरविंद सिंह मेवाड़ अब हमारे बीच नहीं रहे, निधन उनका हो गया, लेकिन उनका जाना कितनी बड़ी क्षति है, ये पूरा नाम और इसके साथ जुड़ा इतिहास जो कि आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, समझना आपसे चाहेंगे। अरविंद सिंह मेवाड़ को जानना आपसे चाहेंगे। देखिए, शिखा की एक अद्वितीय व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी रहे। बहुत सारी बातें जो उनसे जुड़ी हुई है, हम उदयपुर के इतिहास को से अलग अगर हम बात करें, खासतौर से खुद अरविंद सिंह मेवाड़ की, तो कई मामलों में वो इंटरनेशनल ब्रांड थे। खास तौर पे आपको ध्यान है कि वो एक बहुत ही फेमस शेफ भी हुआ करते। उनकी बनाई हुई डिशेस की, रॉयल डिशेस की बहुत चर्चा है, पूरी दुनिया में रही। मेहमान नवाजी के लिए वो बहुत ही फेमस रहे और उदयपुर के अंदर कल्चर को, उदयपुर के हेरिटेज को, उदयपुर के जो विरासत है वहाँ की, खासतौर से रजवाड़ी विरासत है, उसको सहजने संभालने का काम उन्होंने किया। लक्ष्मी विलास में म्यूजियम को लेकर खासतौर से निर्माण उनकी देन रही। इसके अलावा उदयपुर की जो प्रमुख इमारतें हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनको सजने संवारने, उदयपुर शहर को अपने आप में एक मिसाल बनाने के लिए, आगे लेखी के तौर पर उदयपुर को जानते हैं, लेकिन उदयपुर अपने आप में त्याग, बलिदान और शौर्य की धरती रही है। बाहर का पर्यटक आता है तो वो जानना चाहता है कि महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा और जिन्होंने उदयपुर को बसाया, महाराणा उदय सिंह, ये ऐसी शख्सियतें रहे। गौरवशाली इतिहास तो उदयपुर का रहा, लेकिन नई पीढ़ी उसको कैसे जाने, कैसे उस गौरवशाली इतिहास को अक्षुण्ण बनाए रखने में अगर कोई महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी ने दिया तो वो कहा जा सकता है कि अरविंद सिंह मेवाड़ ने दिया। उनके बेटे भी इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं और बीते दिनों में हमने देखा राज परिवार के उत्तराधिकार को लेकर आपस में कहा जा सकता है कि कई बातें हुई, कई तरह की राजनीतिक रस्साकसी में परिवार के भीतर देखने को मिली। लेकिन अरविंद सिंह मेवाड़ यही कोशिश रही कि किसी तरह का विवाद सामने नहीं आए, बल्कि एक कहा जा सकता है कि उदयपुर का जो अतीत है, जो वर्तमान है, उस पर कोई आँच नहीं आए। तो यही कारण है कि तमाम इन बातों से परे उनका एक अलग तरह का इतिहास रहा। जहाँ तक हमने सुना है उनके बारे में कि नव वर्ष का जो आयोजन होता था उदयपुर में, अरविंद सिंह मेवाड़ खुद करते थे, होस्ट हुआ करते थे। तो वो अपने आप में उदयपुर के अंदर एक शानदार और जानदार कार्यक्रम के तौर पर जाना जाता था। देश विदेश के प्रमुख गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहते थे। अरविंद सिंह मेवाड़ खुद मेजबान हुआ करते थे और इसके साथ ही उन्होंने अपनी पारिवारिक विरासत को भी वो गुण सिखाए जिसके जरिए ये कहा जा सकता है कि किस तरह से उदयपुर के इतिहास को और उदयपुर के गौरवशाली अध्याय को संजो के रखा जा सके। और राजनीतिक तौर पर उनकी सफल पारियां नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह उन्होंने उदयपुर के ट्रेडिशन को बनाए रखा, बचाए रखा, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि अरविंद सिंह मेवाड़ एक महान शख्सियत के तौर पर हमेशा जाने जाएंगे। और उदयपुर जो लिगेसी है उसको पूरी दुनिया के अंदर भी मान सम्मान और पहचान दिलाने में अगर कोई योगदान है तो अरविंद सिंह मेवाड़ का कहा जा सकता है। उदयपुर राज परिवार के अवार्ड के तौर पर सालाना जो वो कार्यक्रम करते थे, विविध क्षेत्रों में प्रतिभाओं को सम्मानित करते थे, वो भी अपने आप में एक गौरवशाली परंपरा है जिसको उदयपुर का राज परिवार। बिल्कुल योगेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता कविता चौहान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता जी, अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है, आज उनकी जाने से शोक की लहर छा गई है, लेकिन जब इतिहास कविता जी उनका देखते हैं तो विकास पुरुष वो कहलाए गए।
आपसे भी समझना चाहेंगे जो इतिहास उनका रहा, जो काम उनके रहे और जो दूरदृष्टि उनकी थी युवा पीढ़ी को लेकर के। जी शिखा, आज का जो दिन की शुरुआत हुई है, बड़ी ही दुखद खबर से शुरुआत हुई है। जो श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ थे, उनका निधन एक बहुत ही दुखद और एक मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी मायूसी हो रही है जान के कि आज वो इतने बड़े पुरुष हमारे बीच नहीं रहे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैंने उनको बड़ा नजदीकी से उन्हें देखा है, उन्हें जाना है। बचपन से ही हमारे घर उनका आना जाना रहा है, तो एक बड़ा ही अलग अटैचमेंट रहा है उनके साथ में। जिस तरीके का ऑरा उनका हुआ करता था, मैंने शायद ही देखा होगा किसी राज परिवार में कि जब वो आते थे, भले ही कोई भी फंक्शन हो, कहीं किसी ठिकानेदार की शादी हो, और अगर श्री जी को बुलाया गया है वो डेफिनेटली, और ऐसा कोई परिवार नहीं था उदयपुर में या मेवाड़ में जहां उनका मान सम्मान नहीं हुआ करता था। अरविंद सिंह जी हमेशा वहां आते थे। बात करें अगर टूरिज्म की, तो एक आइकन कहलाने वाले थे टूरिज्म से रिलेटेड। आज जो उदयपुर के पैलेसेस हैं, जिनको होटल में एचआरएच ग्रुप को उन्होंने होटल इंडस्ट्री में तब्दील किया है, उनका बड़ा योगदान रहा। महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल जो है, बच्चों की एजुकेशन को उन्होंने काफी बढ़ावा दिया। तो ओवरऑल एक जो डेवलपमेंट उन्होंने उदयपुर मेवाड़ का किया, वो काफी सराहनीय है। और मैं ये आप देखें कि उनके जो नक्शे कदम पे उनके बेटे हैं लक्षराज सिंह मेवाड़, वो भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उन्होंने भी काफी एजुकेशन वाइज काफी तब्दीलियां लाई हैं, काफी प्रोग्रेसिव बनाया है उसको। और हम चाहेंगे कि लक्षराज सिंह मेवाड़ अपने फादर की जो लेगेसी है उसे कंटिन्यू करें। लेकिन हाँ, आज का जो दिन है बहुत ही दुखद दिन है सभी के लिए। कविता जी, आपने भी इसका जिक्र किया और कहा कि ऐसा औरा नहीं देखा, और अगर विकास की बात शुरू करें अरविंद सिंह मेवाड़ की तो फिर ये लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन व्यक्तित्व उनका कैसा रहा है? स्वभाव में सरलता भी कहा जाता है उनकी थी। किस तरह के व्यक्ति अरविंद सिंह मेवाड़ थे, अगर इस पर बात करें कविता जी? जी शिखा, मैं बताऊं जो मेरी यादें हैं आज उनकी, बहुत जब हम सबसे मिलते थे, वो एक ऑरा था उनका जो हम देखते थे। एक हमें इमेंस प्राइड फील करते थे जब हम अरविंद सिंह जी मेवाड़ को देखते थे। आप मानेंगी नहीं, हर सोमवार के दिन जब तक उनकी सेहत ठीक थी, काफी साल तक वो एकलिंग जी मंदिर में खुद पूजा अर्चना करते थे। तो एक वो बड़े स्पिरिचुअल भी थे, और जिस तरीके का मिलनसार थे, वो लोगों से मिलते थे जहाँ पे भी जाते थे, फैमिली फंक्शंस हो या पैलेस में भी। आप होली ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, सारे ठिकानेदारों के साथ फंक्शंस मनाए जाते थे होली में। और ये जो अभी बड़ा ही दुख हुआ कि अभी होली गई और सिटी पैलेस में एक भव्य आयोजन भी किया गया था, लेकिन सिर्फ इस आयोजन के बाद शायद ये जो खबर आई, बहुत ही दुखद खबर आई है। लेकिन मेवाड़, उदयपुर, यहाँ तक कि दिल्ली वगैरह में भी काफी लोग जो हैं उनसे जुड़े, उनसे मिले, वो हमेशा उन्हें याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि उनको काफी शौक था, गाड़ियों का भी काफी शौक था। और जब वो निकलते थे, उनकी मर्सिडीज हो या उनकी कोई विंटेज कार हो, बड़ा उनका क्लासिक कलेक्शन भी है। अगर आप उदयपुर जाएं कभी तो गार्डन होटल में एक क्लासिक कलेक्शन भी है। तो उनको गाड़ियों का भी काफी शौक था। तो एक तरीके से वो चीजों को बहुत पसंद करते थे, लेकिन अपनी विरासत को समेट के चलते थे। जी ठीक है कविता जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और देखिएगा, जैसा कि हर कोई मेवाड़